मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और हरियाणा के सभी लोग एक साथ में उनकी आवाज़ बन के आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी दो बहुत बड़ी सौगात दी हैं स्वास्थ्य के स्वास्थ्य एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में। और वो है हमारे महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और नेकी राम जी हमारे जो भिवानी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ दो मेडिकल कॉलेजेस और साथ साथ कुरियावास के साथ रातुला राम जो अस्पताल बना है। तो मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज के दिन जो हेल्थ में बहुत सारी मैं कहूँगी गति आई है वो उनकी इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हम सब तो हैं काम करने के लिए मगर हमेशा मुख्यमंत्री जी एक इंटरेस्ट लेते हैं स्वास्थ्य विभाग में। क्या नई सुविधाएं हैं? जी नई सुविधाओं के साथ साथ हम शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी और एक्सरेज दोनों हो रही हैं और बहुत जल्द पीपीपी मोड पे जो सुविधाएं जहाँ मशीनें हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं चल रही हैं, पीपीपी मोड पे हमने प्रपोजल रख दिया है, वो भी जल्द से जल्द बायो केमिस्ट्री लैब चल रही है। डायलिसिस के 15 बिस्तर हमने पिछले महीने ही शुरू किए हैं। तो धीरे धीरे जहाँ हमारे पास कमी है, जैसे 1400 हमारे वर्कर्स की कमी है, उसके लिए हमने HKRN में दे रखा है, हमने SS बोर्ड में दे रखा है। तो हमारे जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं और जो कर्मचारी हैं दोनों की वृद्धि बहुत जल्द। तीन चीजें कितने एरिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना है? दूसरी 70 एकड़ में, 70 एकड़ से ज्यादा, 77 एकड़ ना। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और अस्पताल में कितने बेड का हॉस्पिटल बना है? शुरुआत में मैं कहूँगी कि ये मेडिकल कॉलेज 77 एकड़ कोरियावास गांव ने ये फ्री में ज़मीन अपनी पंचायती ज़मीन ली थी, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है कि कोरियावास गांव ने इतना महान काम किया। साथ साथ जहाँ तक बात आती है मेडिकल से आज के दिन 100 सीटें हैं। हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले साल, क्योंकि जैसे ही बनी थी बिल्डिंग, हमने इतना ज़ोर लगाया कि NMC से हमें परमिशन मिली, नहीं तो इस साल खुलती, मगर हमने इतनी कोशिश की, इसकी वजह से आज के दिन 100 सीटें हमें मिल गई हैं। 100 सीटें कोरियावास को, 100 सीटें भिवानी को, दोनों में 100 सीटें चल रही हैं। 850 बेड का हॉस्पिटल है। हाँ जी, अभी 850 का बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है, रातुला राम अस्पताल, और जल्द से जल्द सारी जो सेवाएं यहाँ पे होनी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन की व्यवस्था कब से काम शुरू हो जाएगा? जी, इस पे अभी अप्रूवल आ गई है। ये 12 किलोमीटर की सड़क है नारनौल से रामबास तक, और 4 किलोमीटर में हमारे डबल लेन हाईवे बनेगी जो कॉलेज के थोड़े 500 मीटर आगे तक जाएगी, और जो बाकी जो किलोमीटर हैं वहाँ पे सड़क चौड़ी की जा रही है। ग्रांट भी दे दी है इसके? बिल्कुल, ये CM अनाउंसमेंट में था और CM साहब ने इतनी जल्द इसको पूरा भी 33 करोड़ के तक। बिल्कुल। जानकारी है कि प्रदेश के कुछ हॉस्पिटलों के अंदर, मेडिकल कॉलेजों के अंदर हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी, तो उसमें ये शामिल है? हाँ जी, देखिए, पहले हमारा हेलीपैड बाद में आएगा। पहले हम पूरी तरह अपना कॉलेज जो है चलाएं, उन पे जहाँ जहाँ डॉक्टरों की कमी है वो पूरा करें, तो तब हेलीपैड की बात आती है। जल्दबाजी में क्यों हेलीपैड बनाना, और फिर आप बोलोगे कि हेलीपैड तो वहीं बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे। अप्रूवल मिली है? नहीं, अप्रूवल ऑन पेपर है, मगर मुझे जल्दी नहीं है हेलीपैड बनाने की। मुझे जल्दी है कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी कर। एक अहम बात आपसे, हाँ। स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा में नई ऐसी कौन सी उपलब्धियां हुई जो आपके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद शुरू? शुरुआत में मैं बोलूँगी 1100 तो डॉक्टर हमने शुरुआत में ही लगाए थे, मेडिकल और आयुष में। साथ साथ सिविल अस्पतालों को सारे प्रदेश में हमने दुरुस्त किया है। हमने मशीनें नहीं लगवाई, हमने जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने ओथ भी नहीं ली थी, फ्री डायलिसिस प्रदान की है। आज के दिन हमारे 1400 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत का स्टेट फंड करता है,
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आयुष्मान भारत पे कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में 1400 करोड़ से ज़्यादा लोगों का इलाज, 1400 करोड़ रुपए का इलाज लोगों का हो रहा है। इसके साथ साथ हमने जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका नवीकरण करवाया है, हमने रेनोवेशन करवाई है। जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सिविल अस्पताल अगर हम दुरुस्त करें तो फिर उनको प्राइवेट अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आयुष्मान के कुछ पैकेजेस हैं जो हमने केवल सिविल अस्पताल में। बहन जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हाँ। मनोहर लाल जी ने हाँ जी ये इसकी नींव रखी थी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल जी। में, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनकर तैयार होगा, जी। लेकिन व्यवस्थाएं कब तक शुरू हो पाएंगी? क्योंकि नहीं, व्यवस्थाएं- बजट चाहिए, बजट है नहीं तो नहीं, एक 141 करोड़ हैव जस्ट बीन सेट असाइड, सॉरी अंग्रेजी में बोल रही, 141 करोड़ सिर्फ इस साल के लिए, जो भी हम सुविधाएं जल्द से जल्द यहाँ पे दे सकते हैं। बिजली भी अभी अभी, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से हमारे खंभे नहीं लगे थे, ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा मुझे नहीं मालूम, मगर काफ़ी वक्त से बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था कोरियावास में, और मैं इस पे लगी भी थी, मगर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आती है, ये हरियाणा प्रदेश के सरकार की नहीं कितना है। बजट निर्धारित है? हाँ जी, बजट कितना निर्धारित? 141 करोड़ हर, 141 करोड़। हाँ जी, हाँ जी, उनकी भी हमारी भर्ती हो रही है, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं और बहुत जल्दी उनकी भर्ती भी हो जी, आपका जाएगी। दावा बढ़ाकर जो सीटें हैं 250 करने का बताया जा रहा था। 150 फिर से बोले आप, फिर से 120 सीटें बढ़ाने को लेकर क्या कुछ नीति? नहीं, तो वही हमारा, हम चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन हम सुविधाएं दें। तो 100 सीटें आज चल रही हैं, बहुत जल्द 150 भी हो जाएगी। इसका ये हरी झंडी दिखाई थी, क्या आपूर्ति हो गई या आगे को खरीद की जाएगी इनको लेकर? हरी झंडी किस चीज़ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में तो हमने 70 नई एम्बुलेंसेस खरीदी हैं, और पूरे प्रदेश में ये बहुत कही भी जा रही थी कि एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही। पहले तो हमने सारी सर्विसिंग करवाई है, टायर्स को चेक करवाया है, और जो पुरानी हमारी एम्बुलेंस चलती आ रही हैं, और साथ साथ 70 नई एम्बुलेंसेस को हमने खरीद के पूरे प्रदेश में बंटवाया है। अब बात आती है दूसरी के हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, उनको हमने, क्योंकि एम्बुलेंस अभी तक नहीं थी तो उन पे कुछ ज़्यादा काम का भार नहीं था। आज के दिन हमने उनको अलग अलग जगह लगाया है, जिसमें थोड़ा सा आक्रोश है, मगर मैं चाहती हूँ कि अगर अलग अलग जगह सभी जान लें, क्योंकि सरकारी काम है, हमें एक जगह घर बैठे तो करना नहीं है, हमें अलग अलग जगह जाना होता है। एक लास्ट प्रश्न है, हाँ जी भाजपा तीसरी योजना पर जी, बिल्कुल। किस पायदान पर किस पायदान पर मांग? नंबर 1 पायदान पे जी, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे आगे है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अपने 200 बेड में सांसद चौधरी को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। नहीं, बिल्कुल भेजा गया। उनके पास 2 कॉलेज थे जाने को, उनके पास 2 कॉलेज थे भाई, क्यों कंट्रोवर्सी बना रहे हो?